जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर एक एग्जाम का, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से एक दो क्वेश्चन नहीं आता हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जो है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2, ठीक है, देन आफ्टर अभी जो अपकमिंग सक्षमता एग्जाम होने वाला है उसमें भी आप देख लीजिएगा, या कोई भी बीपीएससी का ही कोई भी पेपर, हाँ, या पूरे भारत का या स्टेट लेवल कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। ये टॉपिक जो है अछूता नहीं जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड भी, साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड क्यों है कि देखिए एक्चुअली में जो है आपका कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1885 से लेकर 1947 तक प्रत्येक साल हुआ है। अब सोचिए 150 प्लस जो है हर एक साल, हाँ, अलग अलग जगह पे होता था, अलग अलग अध्यक्ष होता था, और प्लस उसके साथ साथ ईस्वी, तीनों आपको याद रखना होता है। तो क्या इतना याद रखना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सारा याद नहीं रखेंगे और सारा पूछा भी नहीं जाता है। तो फिर पूछा कौन जाता है? पूछा जाता है कि वैसा अधिवेशन जिसमें कुछ ना कुछ घटना हुआ हो, ठीक है, या उस अधिवेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ यूनिक बात हो, हाँ, या कोई ऐसा फेमस आदमी जो उसका अध्यक्षता किया हो, तो वही सब पूछा जाता है। अदरवाइज जो है वैसे संख्या बल में बहुत ज़्यादा है, एक बगल से यदि याद किया जाए तो आई होप कि सारा याद आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको बिल्कुल ही एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस इतना से ही पूछता है। हर एक घटना से रिलेटेड जो था हम सारे उठा लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है, पहला अधिवेशन जो हुआ है आपका, ठीक है, कांग्रेस का, ये 1885 ईस्वी में, और स्थान जो था बम्बई था, और उसका अध्यक्ष था वेमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अब आगे देखते हैं कि WC बनर्जी दो बार, एक तो 1885 में और दूसरा जो है 1892 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में कुछ 72 प्रतिनिधि, कुल जो है आपका 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिया था, जिसमें कि ज़्यादातर क्या थे? वकील थे। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा कि कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, वो आपका 72 है। उसके बाद कहता है कि यह अधिवेशन जो है 28 से 31 दिसंबर तक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, में हुआ था। कांग्रेस के अधिकांश अधिवेशन जो है दिसंबर के अंत में ही हुए हैं। कुछ अधिवेशन अन्य समय में भी हुए हैं, जैसे कि आपका असहयोग आंदोलन वाला, ठीक है, हाँ, ये 1920 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन, ठीक है। फिर चौरा चौरी का कांड हुआ था जिसमें कि गांधी जी ने, ठीक है, आंदोलन को वापस ले लिया था, इसीलिए 20 से 22 लिखा है। 1920 से 22 के समय में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जो है सितंबर 1920 में, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो स्टार्ट हुआ था के समय में 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर की जगह जो है 29 मार्च 1931 को हुआ था। प्रारंभ में कांग्रेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि स्टार्टिंग में जो है कांग्रेस का नाम जो था, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है, जो रखा था ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था। परंतु जब दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया तो उनके सुझाव को अधिवेशन के द्वारा, ठीक है, जो भी संस्था था उसके द्वारा मान लिया गया, ठीक है। उसके बाद उसका नाम रह गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है। देन आफ्टर देखिए दूसरा जो है इसलिए पूछा है कि इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे, और ये उस टाइम का बहुत फेमस आदमी थे, ठीक है। हाँ, ये ब्रिटिश हाउस का जो है एक मेंबर भी थे, और जो है ये अधिवेशन दूसरा कलकत्ता में हुआ था। इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, पहला दूसरा, हाँ। और जो है नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, हाँ, कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि इन्होंने जो 3 अधिवेशन किया था, पहला तो, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन का दूसरा में 1886 में, देन आफ्टर 1893 में और 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता, ठीक है, इन्होंने किए थे। उसके बाद है तीसरा। अब देखिए तीसरा क्यों याद रखें, एक बगल से सारा नहीं याद रखेंगे, लेकिन शुरू का कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जिसकी वजह से आपको पहला जो अध्यक्षता किया था WC बनर्जी, दूसरा में दादा भाई नौरोजी, तीसरा में बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए बदरुद्दीन तैयब जी पूछने का कारण क्या है और किस तरह पूछता है, आपको बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहला मुस्लिम अध्यक्ष तो यही थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिसका कि, ठीक है, मद्रास में अधिवेशन हुआ था। अब थोड़ा डिटेल देख लें कि बदरुद्दीन तैयब की कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले, पहली महिला एनी बेसेंट, ये भी पूछता है, ठीक है, कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसका अध्यक्षता पहला अंग्रेज कौन किया था? तो जॉर्ज यूले, याद रखिएगा। पहला, सबसे पहले तो पहला 1885 में स्थापना हुआ, उसका अध्यक्षता WC बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, और तीसरा जो है बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम थे। उसके बाद पूछेगा कि पहला अंग्रेज कौन थे जो कि इसका अध्यक्षता किए थे? वो जॉर्ज यूले। और पहला, हाँ, महिला कौन थी?
तो वो एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट जो कि देखते हैं अभी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद कहता है देखिए 85, 86, 87, 88। अब 88 भी हमको याद रखना है। 88 इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जॉर्ज यूले जो कि पहला अंग्रेज थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे, और इसकी बैठक कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। इस अधिनियम में पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष बने, हाँ, जॉर्ज यूले, ठीक है। उसके बाद भी और भी बने हैं, ठीक है, यूले जो है 1888 में, उसके बाद जो है हाँ वेडरवर्न 1889 में। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, वैसे दे दिया है कि और भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉर्ज यूले ही, और सब भी अंग्रेज हाँ कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया है, ठीक है। उसके बाद है 1896। देखिए 88 के बाद हम 94 आ गए, अब बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब 94 पूछने का वजह क्या हुआ कि देखिए इसका जो अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था, ठीक है, और ये कलकत्ता में। पूछने का वजह ये था कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार हाँ गान किया गया, पहली बार, ठीक है। वंदे मातरम जो है ये बहुत ज़्यादा पूछता है आपको, यदि आप पहले भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलता होगा कि पहली बार वंदे मातरम जो है कब गाया गया था, तो 1896 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है नोट में कि पहली बार जन गण मन जो है 1911 में कलकत्ता अध्यक्ष जो है वीएस नारायण दर थे, ठीक है, हाँ, जनगण 1911 में, लेकिन वंदे मातरम उससे पहले 1896 में। उसके बाद और हम देख लेते हैं कि 1905 जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, जो जिससे वैसा अधिवेशन ही एग्जाम में पूछता है जिससे कि कुछ ना कुछ बड़ा घटना उससे रिलेटेड हो। अब देखिए 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, और ये वाराणसी में हुआ था। और इसका याद रखने का कारण ये है कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था इस कांग्रेस ने, ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ठीक है, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है, हाँ। ये भी पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको 1905 याद रखना होगा। अब 1906 भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब हम इतना चर्चा कर देंगे कि आपको जरूर है कि आपके दिमाग में रह जाएगा, आप एग्जाम में जाके सही ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, रटना भी उतना नहीं है, ठीक है। मेरी बात जो है, मेरा ये जो चर्चा करते हैं थोड़ा टाइम दे देते हैं, ये चीज़ आपको याद रहेगा, ठीक है। ऐसे तो पढ़ देंगे तुरंत खत्म हो जाएगा। हाँ, कलकत्ता में हुआ था 1906 में, और इसका भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार बने थे, ये भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का बहुत बार पूछता है, और बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में लगभग 10 बार पूछ चुका है, रिपीट, ठीक है, कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया था, ठीक है, यही 1906 है। इसी वजह से, इस एक सिंगल वर्ड के वजह से ये 1906 जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज दादा भाई नौरोजी को हम जो है 1986 में जो याद किए, फिर दोहरा के हम याद नहीं करते, ठीक है, हाँ, यही वजह हो जाता है। एक सिंगल वर्ड स्वराज बहुत पूछता है एग्जाम में, सभी एग्जाम का फेवरेट ये वर्ड है। उसके बाद 1907 ले लीजिए, ठीक है, 1907 में 23वां अधिवेशन था। अब 1906 के बाद हम 7 भी क्यों याद रखें, तो 7 जो है दोस्तों, 7 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जो है आपको अपकमिंग एग्जाम में कोई भी इसमें से आ सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2 4 10 है, 150 से तो हल्का है, ठीक है। 1907 में जो है सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। अब देखें इसको याद क्यों करें, इसका याद करने का वजह यह है कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस 2 पार्ट में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। आप पहले भी सुने ही होंगे वैसे तो आप लोग, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल, ठीक है, हाँ, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस में फूट हुई थी, ठीक है, सूरत फूट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, सूरत फूट सूरत में हुआ था, सूरत में कांग्रेस का सूरत बदल गया था, ऐसे भी याद आप रख सकते हैं। 1907 ना तो ईस्वी भूलना है, ना ये जगह भूलना है, ना इनका अध्यक्ष रास बिहारी घोष भूलना है, और हाँ, इसमें हुआ क्या था ये भी नहीं भूलना है, ठीक है। एक एक लाइन में 5 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक लाइन में 5 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि नरम दल और गरम दल कब विभाजन हुआ था, किस अधिवेशन में विभाजित हुआ था, इसीलिए यहाँ पे देखिए और सब में नहीं लिखा, तो यहाँ पे 23वां लिखने का यही वजह है कि किस अधिवेशन में, 23वां अधिवेशन में। इसमें पूछेगा तो 1907, ठीक है, जगह पूछेगा तो सूरत, अध्यक्ष पूछेगा तो रास बिहारी घोष। बताइए कितना सारा सवाल एक एक से बन रहा है आपका। देन आफ्टर आज जाइए आप 1911 में, 1911 में, ठीक है। अब क्यों याद रखें,
हाँ, इसका भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसका अध्यक्षता जो है कलकत्ता में हुआ था। बीसन नारायण दर जो है, आप इसको नहीं भी याद रख सकते हैं, लेकिन 1911 को मत भूलिएगा। अपना नाम भले भूल जाइएगा, लेकिन 1911 को नहीं भूलिएगा। इसमें बहुत बड़ा घटना हुई है। ठीक है, इसी अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे, ठीक है, गान को गाया गया था। ठीक है, और 1896 में जो है आपका वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए, अब और क्या है कि जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र जो हुआ था, इसका प्रस्तावना 1911 में ही लाया गया था। 12 में ट्रांसफ़र हुआ और 1911 में ही लाया गया था। ठीक है, और बंगाल से बिहार 1912 में ही अलग हुआ था। 1911 से बहुत सारा घटना जो है इससे रिलेटेड है, इसलिए 11 को नहीं भूलना है। अब 1916 को ले लीजिए, यह है आपका 1916 जो है लखनऊ में हुआ था यह अधिवेशन, और इसका जो है अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार। इसका अध्यक्ष भी पूछता है, हाँ, इसका अध्यक्ष भी पूछता है और 1916 ईस्वी भी पूछता है। अब इसको हम याद क्यों रखें भाई? ठीक है, 11 के बाद 14, 15, 16 क्यों नहीं पूछा, सॉरी 14, 15 तक क्यों नहीं पूछा, 16 ही क्यों पूछा? तो 16 में जो है वो जो सूरत में कांग्रेस का सूरत बदला था, अर्थात विभाजन जो हुआ था, आके 1916 में फिर से वो आपस में मिल गए। कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। हाँ, पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया और नरम दल एवं गरम दल जो है आपका एक हो गया। इसमें जो है हाँ, कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी इसका समर्थन किया। ठीक है, उसके बाद हाँ, नरम दल और गरम दल भी आपस में मिल गया। इसीलिए इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। लखनऊ समझौता, वहाँ पे सूरत फूट, वहाँ पे अलग हुआ था 1907 में, और 16 में आके फिर से दोनों आदमी मिल गए। ठीक है, उसके बाद कहा था इस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा भी दिया था 1916 में। और 1916 में जो है आपका होम रूल लीग का स्थापना भी हुआ है। होम रूल लीग स्थापना जो है से दो आदमी रिलेटेड है, एक तो एनी बेसेंट और दूसरा आपका, ठीक है, तिलक जी जो है यहाँ लखनऊ में किया था होम रूल की स्थापना, और एनी बेसेंट ने मद्रास में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 1917 आपका कलकत्ता में हुआ था और एनी बेसेंट ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी। अब ये जो है एनी बेसेंट अभी तक जितने भी अधिवेशन हुआ था, पहला जो है हाँ, महिला अध्यक्ष यही बनी थी, इसीलिए 1917 को याद रखेंगे। वैसे तो आप 1917 में बहुत बुरी घटना भी हुई है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जरूर सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो फिर क्या बोलें, कुछ कहा ही नहीं जाए। ठीक है हाँ, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इसीलिए 1917 को आपको याद रखना जरूरी है। बोले नहीं, कुछ ना कुछ उसमें खतरनाक हुआ है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष, पहला मुस्लिम कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले। पहला व्यक्ति जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी। सारा आपको रिमाइंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनी बेसेंट, हाँ, 3 बार महिलाएं अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट और 1925 में आपका सरोजनी नायडू। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको पूछेगा कि सिर्फ ऐसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। वही क्वेश्चन में रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय महिला कौन थी? तब हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। हाँ, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आगे 1920 को क्यों याद रखें? ये सबको भी पता है, सबको पता है। ठीक है, हाँ, ये जो है देखिए कलकत्ता यहाँ विशेष लिखा हुआ है, विशेष इसलिए लिखा है, और इसका अध्यक्षता जो है अपना महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, हाँ, जिसको कि अंग्रेजों ने लाठियों से मार के उसके सर पे प्रहार कर करके, ठीक है, मार दिया था। हाँ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था, जिसी के विरोध में पुलिस के लाठीचार्ज में इसके सर में इतना ज़्यादा चोट लगा कि बेचारे फाइनली बीमार होकर वो उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर सके और हमारे भारत को वो छोड़ के चले गए। और उसी के गुस्सा में जो है आपका भगत सिंह ने असेंबली पे बम फेंका था, और बम फेंक के भागा नहीं था, खड़ा रहे था। ठीक है, उसके बाद जो है आप देख लीजिए आगे। ठीक है, हाँ, 1920 में यहाँ क्या है, इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था 1920 में, और विशेष इसलिए दिया कि ये दिसंबर में नहीं होके, ठीक है, आपका हुआ था 29 मार्च को, दिसंबर में नहीं होके, ठीक है, आपका ये 29 मार्च को हुआ था। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे विशेष लिखा है, क्योंकि मैक्सिमम जो अधिवेशन है कांग्रेस का वो दिसंबर में हुआ करता है। ठीक है, उसके बाद फिर से 1920 में दिसंबर में नागपुर
हाँ, वार्षिक जो होता है, क्योंकि ये बीच में ही हो गया था इसीलिए विशेष लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, फिर से 20 में जो हुआ नागपुर में, उसका जो है, जो कि दिसंबर में हर एक साल होता है, उसका अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था और यहाँ पे असहयोग आंदोलन आपका पारित हो गया, ठीक है। और असहयोग आंदोलन, कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई, ठीक है। असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन 1922 में फिर स्थगित कर दिया था। चौरा चौरी नामक स्थान पे जो है, हाँ, कुछ क्रांतिकारियों ने थाना को घेर के उसमें आग लगा दिया था, जिसमें कि बहुत सारे पुलिसकर्मी का जान चली गई थी। इसी घटना से आहत होकर जो है, ठीक है, गांधी जी ने ये वापस ले लिया था 1922 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 1924। अब 1924 को क्यों याद रखें? 1924 वाला जो अधिवेशन है ये बेलगाम कर्नाटक में हुआ था और इसका अध्यक्षता हमारे महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, और ये मात्र एक बार किया था, पहला और लास्ट, ठीक है। कर्नाटक के बेलगाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको मत भूलिएगा। दूसरा 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाहौर में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू, हाँ, को जो भी कोसते हैं इनकी उपलब्धि और इनकी योगदान जो है, आप जब देखेंगे ना, ठीक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिए, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी में पूर्ण स्वराज की अर्थात जो है, हमें पूरी तरह अपना राज्य दीजिए, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। हाँ, ये लोग पहले से ही एकदम से 1900, और यही जो है, हाँ, स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो निश्चय किया गया था 26 जनवरी, इसी वजह से जो है 26 जनवरी 1950 को, हाँ, क्योंकि देखिए ये संविधान जो है आपका 1949 में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसी डेट की वजह से, वो नवंबर में हुआ था, इसी डेट की वजह से आपका 2-2.5 महीना रुकना पड़ा, ठीक है, कि वो उसी डेट को अमर करेंगे हम लोग 26 जनवरी, ठीक है। हाँ, यही डेट था वो। चलिए 1931 का जो अधिवेशन है कराची में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अपना वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और ठीक है, और इनका जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बना है। और यहाँ पे देख लीजिए, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था, मौलिक अधिकार, ठीक है। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, 1931 में ही ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद 1936 लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था, मैं समाजवादी हूँ, ठीक है। आपको पूछेगा कि किस अधिवेशन में जो है, हाँ, नेहरू जी ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। एक एक वर्ड से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ये जो था लखनऊ का 1936 का। 1937 जो है फैजपुर, इसका भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, ठीक है, फैजपुर गांव में, ठीक है, फैजपुर गांव में, ठीक है, पहली बार 1937 में। देख रहे हैं ना कुछ यूनिकनेस है जिसकी वजह से यहाँ पे लिस्टेड हुआ है और ये एग्जाम का फेवरेट बना है। 1938 वाला, 1938 में जो है हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस, आप समझ ही रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस क्या चीज़ थे, ठीक है। हाँ, जिनके वजह से जो है ये अधिवेशन यहाँ पे लिस्टेड हुआ। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे इसी टाइम, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमीशन, ठीक है। उसके बाद 1939, ठीक है, त्रिपुरी जबलपुर, सुभाष चंद्र बोस फिर से, और इसमें जो है, ठीक है, एक्चुअली में था क्या, यहाँ पे गांधी जी चाह रहे थे कि अध्यक्ष राजेंद्र बाबू बने, लेकिन सुभाष चंद्र और कुछ लीडर जो थे, हाँ, नरम दल के ही, वो चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस ही बने, ठीक है। फिर क्या था, दोनों में इलेक्शन हो गया तो उसमें अपना सुभाष चंद्र बोस जो है राजेंद्र बाबू को हरा के जीत गए, ठीक है। जीतने के बाद जो है गांधी जी से थोड़ा सा, हाँ, सुभाष चंद्र बोस को विवाद हो गया, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपना अध्यक्षता का त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। फिर जो है उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि 1940-45 में बहुत ही महान आदमी है अबुल कलाम आज़ाद, हमारे पहला एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, पहला शिक्षा मंत्री, ठीक है। ए.के. आज़ाद सबसे लंबे समय 1940 से 45 तक कंटिन्यू तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि नवंबर 1946-47 में जे.बी. कृपलानी आज़ादी के समय जे.बी. कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बहुत बार पूछता है कि आज़ादी के समय जो है, हाँ, 1947 में कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष, जे.बी. कृपलानी। उसके बाद फिर जो 1947 के बाद जो है अध्यक्षता संविधान सभा का गठन हो गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद अध्यक्ष हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतने अधिवेशन जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, बस 15-20 के 150 में से 15-20 हैं, जिससे कि
कोई ना कोई घटना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना, वहाँ से भी एक एक अधिवेशन से एक लाइन से 5-5 6-6 क्वेश्चन बना है। अर्थात ये ओवरऑल जो है आपका 100 क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन के बराबर है। और 100+ क्वेश्चन जो है सारा VVI है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। हो सके तो एक से ज़्यादा बार लाइन बाय लाइन समझ के पढ़ के याद करके सारा घटना को, ठीक है, देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको हर एक एग्जाम्स का अपडेट, देयर आफ्टर मैथ, रीजनिंग, GK GS और भी बहुत कुछ, हाँ, आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो चलिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद।